ताकत की जरूरत हमें तब पड़ती है जब कोई बुरा काम करना हो, वरना इस जिंदगी में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कन्या राशि के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा, जून के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जून के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसकी हमने संपूर्ण विस्तृत चर्चा करी है। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं, सभी विषयों को समझने का प्रयास करते हैं और जून महीने में बताई गई जानकारी के अनुसार योजना बनाकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से जून 2025 का महीना आपके लिए बेहद लाभकारी गुजरेगा और आपके जीवन में काफी सफलतम अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास जरूर करें, तभी आप इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ अब आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि जून 2025 में ग्रही स्थिति कैसी रहने वाली है, एक नजर में जानते हैं। दोस्तों, यदि हम आपके ग्रहों के गोचर की बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों, ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य महीने की शुरुआत में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 15 जून को मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी 2 राशियों से गोचर होगा। वहीं ग्रहों के सेनापति मंगल कर्क राशि में अपना प्रभाव बनाए रहेंगे महीने की शुरुआत में और 7 तारीख के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे। वहीं दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध का जो है तो वृषभ राशि में गोचर होगा महीने की शुरुआत में, 6 तारीख को मिथुन राशि में और 22 तारीख को कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी 3 राशियों से होकर बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं देवताओं के गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। शुक्र का जो गोचर है मेष राशि में हो रहा है और 29 तारीख को वृषभ राशि में चले जाएंगे। इसी के साथ कर्म के स्वामी माने जाने वाले भगवान शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ राहु का गोचर कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, इस गोचरीय स्थिति के कारण जून के महीने में कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आइए बात करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, यानी आपके नौकरी, व्यापार, कामकाज की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, करियर के दृष्टिकोण से कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। 10वें भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जो कि आपकी प्रतिभा और आपके अनुभवों को निखारने की कोशिश करेंगे। आप अपने कर्तव्य को समझकर नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में सर्वस्व लगाने का प्रयास करेंगे। खासतौर पर जो लोग नौकरी के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, तो आप लोग पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों का बहुत सही तरीके से निर्वहन करते हुए आप अपने कार्य क्षेत्र में एक नई ताजगी लाते हुए नजर आएंगे। आपका नौकरी के क्षेत्र में वर्चस्व भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दोस्तों, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि नौकरी करने वाले जातक अपने जीवन में प्रमोशन और तरक्की की स्थिति का भी अनुभव करेंगे। यानी इस प्रकार की कोई बातचीत इस समयावधि में चल सकती है, प्रमोशन के योग बन सकते हैं और निश्चित रूप से आपके वेतन में वृद्धि की भी संभावना
नजर आ रही है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग बनाए रहेंगे, जिसके प्रभाव से आपके लिए मनचाहा तबादला मिलने का भी योग बन रहा है। यदि आप अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, यदि आप एक स्थान से किसी दूसरे अपने मनचाही जगह पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं, बेहद शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं ग्रहों के प्रभाव से। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि 6 तारीख से बुध ग्रह का जो है तो परिवर्तन होगा और वे आपके दशम भाव में देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। तो दोस्तों इस दौरान आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करने का अवसर मिलेगा। बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग करते हुए और अधिक इस्तेमाल करते हुए आप नजर आएंगे, जिसके कारण जीवन में कई सुनहरे मौके भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में एक अलग पहचान बनती हुई नजर आएगी। जी हां, कन्या राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि 22 तारीख से बुध महाराज, जो कि आपके राशि से बेहद शुभ प्रभाव दे रहे हैं, एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद फिर आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने दसम भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव में राहु महाराज की भी उपस्थिति रहेगी, जिसके कारण आपके विरोधियों की चिंता आपको सता सकती है। यानी कुछ जो विरोधी हैं उनकी मतलब सोच चिंता में आप रहेंगे। लेकिन याद आप इस बात का जरूर रखिए कि जहां पर शनि महाराज की कृपा है, जिसके ऊपर शनिदेव की कृपा है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। दोस्तों लोग परेशान करने की कोशिश आपको करेंगे, लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। कन्या राशि वाले जातकों को यकीन मानकर चलिए, बेहद शुभ स्थितियां आपके कार्यक्षेत्र में रहने वाली। जो आपके कंपटीटर हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, पूर्ण रूप से आपका विरोध करेंगे, पूर्ण रूप से आपका जो है तो आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपने प्रयासों में असफल होंगे, क्योंकि भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दसम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव में शनि महाराज रहेंगे। इसके कारण परिस्थितियां आपके लिए व्यापारिक जीवन पर काफी आदर्श बनती हुई नजर आ रही हैं। दीर्घकालीन यानी लंबे समय अवधि की जो आपकी योजनाएं हैं, यदि आप उसमें निवेश करते हैं तो वहां पर आपको काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आप अपने व्यापार में काफी बड़ी उन्नति प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। बिजनेस व्यापार आपका अच्छा खासा चलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर बात करें कन्या राशि वाले जातक को, नौकरी और व्यापार को लेकर जून का महीना ग्रह स्थितियों के प्रभाव से बेहद अनुकूल है। अब यह आपके प्रयासों से आपके जीवन में देखने को मिलेगा कैसे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। थोड़ा सा सकारात्मक रहें और हम आपको बता दें कि महीने की शुरुआत से ही आप अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति डट कर लग जाएं। अच्छे रिजल्ट महीने के अंत तक आप जरूर प्राप्त करेंगे और आप अपने जीवन में एक बेहतरीन स्थिति का निर्माण भी अवश्य करेंगे। दोस्तों अब आइए बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जीवन में जो है तो सबसे ज्यादा अगर कहीं फोकस करने वाली बात है, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर ध्यान देने वाली बात है, तो वो है हमारा आर्थिक जीवन। दोस्तों जिस प्रकार से पैसा आता तो है, लेकिन अगर व्यवस्थित बजट प्लान न किया जाए, अगर उसको सुचारू रूप से उपयोग न किया जाए, तो हाथ से ऐसे फिसलता है कि पता ही नहीं चलता। और आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से जीवन में मानसिक प्रेशर और कई सारे काम बिगड़ते हैं। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जून महीने को बेहतर बनाने के लिए प्री प्लानिंग करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। और उसके लिए आइए देखते हैं ग्रही स्थितियां आपके लिए कैसे प्रभाव निर्मित कर रही हैं। तो दोस्तों यदि हम आपके आर्थिक जीवन को देखें कन्या राशि वाले जातक को जून के महीने में, तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। क्योंकि हम आपको बता दें द्वादश भाव में उपस्थित केतु महाराज पूरे महीने आपके खर्चों पर लगातार बनाए रखेंगे, यानी आपके खर्चों पर भी जो है तो नियंत्रण केतु का रहेगा, जिस वजह से खर्च थोड़ी सी अप्रत्याशित रूप से बढ़े होंगे। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि एक तरफ मंगल महाराज बेहतर और शुभ कृपा प्रदान करके आपके अंदर एनर्जी और उत्साह, साहस डेवलप करके आपको आमदनी करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप प्रयास करेंगे, धन कमाने के लिए आप कोशिश करेंगे। और जैसे ही आपके हाथ में धन का आगमन होगा, तो जो केतु महाराज उपस्थित है वह कहीं ना कहीं आपके
जीवन में खर्च को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहां पर महीने की शुरुआत में ही सामंजस्य बनाकर चलने की आपको आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप सामंजस्य निर्धारित कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक तौर पर आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ग्रहों का संकेत जानकर देखिए, जीवन में वो आदमी बहुत ज्यादा सफलता को प्राप्त करता है जो ज्योतिष का सही सदुपयोग करता है। इस वीडियो को देखने का, सुनने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप हमारी बातों को अपने जीवन में अनुसरण नहीं करेंगे। और आर्थिक स्थिति में पता चल रहा है कि केतु खर्च बढ़ा रहे हैं, मंगल ग्रह आमदनी बढ़ा रहे हैं, तो इसमें पैसा तो आएगा, यह बात बिल्कुल सच है, और खर्च भी होंगे, ऐसे भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये जानने के बाद एक अच्छा सफल आदमी अपने जीवन में अपने धन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, अपने आर्थिक स्थिति में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगा, यानी अपने खर्च और अपने कमाई पर, अपनी आमदनी पर जो है तो एक तालमेल निर्धारित करेगा, तब जाकर वो आदमी आर्थिक रूप से सफल कहलाएगा। तो यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को जून के महीने में आर्थिक जीवन में अपने आमदनी और खर्च पर सामंजस्य बिठाने की जरूरत पड़ेगी। कर्ज लेकर खर्च बिल्कुल भी ना करें, ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार की अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि जहां पर आपको कर्ज लेने जैसी स्थिति बन रही है, कोई बड़ा काम करना है अचानक से, तो वहां पर आपको जो है तो कर्ज लेने से बचने की सलाह दी जाएगी, यही अच्छा है। आप अपनी आमदनी के अनुसार ही अपना खर्चा करें। बहुत ज्यादा दिखावा करने के चक्कर में, बहुत ज्यादा लोगों को खुश करने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें, आपको पता नहीं चलेगा कि खर्च कैसे हो गया, लेकिन आप चाहे ना चाहे आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि आर्थिक तौर पर आपके ऊपर दबाव भी हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में ग्रहों के राजा सूर्य और बुध का आपको काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोनों ही बड़े शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपके आमदनी में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा, स्वास्थ्य के मामले में आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, और अपनी आमदनी पर, अपने विवेक के दम पर, अपने प्रयासों के दम पर जो तो बचत करने में आप सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि 22 तारीख से बुध महाराज जो है आपके एकादश भाव में, यानी लाभ के भाव में गोचर करेंगे। तो इसकी वजह से फिर आपके जो है तो आमदनी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नजर आएगी, धन आगमन और धन संचय कर पाने में आप सफलता प्राप्त करने लगेंगे। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि समयावधि में आपको शारीरिक समस्या और अन्य कई कार्यों में धन खर्च करना पड़ सकता है। जैसे अचानक से कोई चीज आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपको खर्च करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा सतर्कता रखना चाहिए और ध्यान भी आपको देने की जरूरत होगी। बजट प्लान महीने की शुरुआती समयावधि में कर लें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे देखा जाए तो कार्य व्यवसाय अच्छा चलने के कारण आपके जीवन में पैसों की तंगी का आपको सामना इस महीने नहीं करना पड़ेगा, और निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है कि बृहस्पति महाराज दूसरे भाव को देखेंगे, जिसके कारण आप अपने धन को संचय कर पाने में, यानी देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आप जो है अपने जीवन में धन बचत करते हुए भी नजर आएंगे। और इसके लिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको महीने की शुरुआत में ही एक बजटिंग कर लेनी चाहिए, मतलब बजट प्लान कर लेना चाहिए, कितना खर्च इस महीने करना है, कितना आमदनी होने वाली है। इस आधार पर अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे, बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। और दोस्तों, कोशिश करें कि बेफिजूल की खर्ची से बचें, जरूरी चीजों पर ही खर्च करें, लाभकारी परिणाम प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आर्थिक जीवन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे तो आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन अगर आप अच्छी कोशिश कर लेते हैं तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अगर आप लापरवाही पूर्वक धन खर्च करेंगे तो दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा सतर्क रहकर बजट प्लान करके जो है तो अपनी आर्थिक स्थिति को आप बेहतर बना सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आइए बात करते हैं आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। दोस्तों, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन आता है, जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हम आपको बता दें, अगर वैवाहिक जीवन में संतुलन अच्छा बन गया तो वह व्यक्ति इसी संसार में ही स्वर्ग का सुख, अपने जीवन में सभी प्रकार के खुशियों का अनुभव करता है। और दोस्तों, वहीं हम आपको बता दें कि यदि पार्टनर अच्छा ना मिले, रिश्ते में कुछ अनबन हो जाए, तो वह इसी धरती पर जीवन के सभी खूबसूरत रंग उसे फीके लगते हैं। कितनी भी हरियाली, कितनी भी अच्छी जगह पर उसे पहुंचा दिया जाए, वो निश्चित रूप से मतलब
किसी भी पल, किसी भी क्षण का वो आदमी आनंद नहीं ले सकता। इतना महत्वपूर्ण होता है हमारा वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन। यानी पार्टनर का चुनाव करना और हमारे वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन का हमारे जीवन की खुशियों से बहुत महत्वपूर्ण ताल्लुकात होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो है तो इसका योगदान होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जून के महीने में हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले प्रेम और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, किसी से प्रेम संबंध में हैं, तो महीने की शुरुआत थोड़ी सी परेशानी भरी रह सकती है। जहां पर किस प्रकार की परेशानी होगी हम इसकी भी बात करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास आप जरूर करिएगा। देखिए ग्रहों का जो कैसा प्रभाव है, पंचम भाव पर ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज की एकादश भाव से दृष्टि प्रेम संबंध में तनाव पैदा करे, यानी जो प्रेम संबंध में दिक्कत है वो तनाव रूपी होगी। लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, इसके बाद फिर रिश्तों में प्रेम बढ़ने लगेगा। तो शुरुआती समयावधि में आपको अपने पार्टनर के प्रति अंडरस्टैंडिंग, प्यार और स्नेह दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए जो बात सच है सच ही बोलें, क्योंकि अगर कोई छुपाई हुई बात अगर सामने आएगी तो उससे रिश्ते में दरार और दूरियां दोनों ही चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जब मंगल का प्रभाव समाप्त होगा उसके बाद आप जो है एक दूसरे को बराबर समय दे पाएंगे। इस दौरान आपके प्रियतम के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की भी आवश्यकता होगी। और दोस्तों इस महीने हम आपको बता दें, आवश्यक यह भी है कि आप अपने पार्टनर की मदद करें, क्योंकि उनको सीधे तौर पर मदद की जरूरत है लेकिन वो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए जितना भी हो सके एक जिम्मेदारी पूर्वक आप अपने पार्टनर का सहयोग करने की पूरी कोशिश करें। वही हम आपको बता दें कि 22 तारीख से बुध महाराज एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में एक बार नई संजीवनी फिर से मिलती हुई नजर आएगी। प्रेम संबंध में जो आपसे रिश्ते हैं उसमें काफी राहत, काफी नयापन, काफी अपनापन देखने को मिलेगा। आप एक दूसरे को जो है तो बहुत महत्वपूर्ण समय देते हुए, एक दूसरे के साथ महत्वपूर्ण पल व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। यह समय रिश्ते की सुधार के लिए होगा। आप अपने प्रेम जीवन के लिए इस महीने के उत्तरार्ध में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की संभावना नजर आ रही है। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दसम भाव में पूरे महीने रहेंगे और शनि महाराज जो कि आपके पंचम और खष्ट भाव के स्वामी हैं वह आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे, जिसके प्रभाव से एक तरफ तो आपके रिश्ते में प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन की अब हम बात कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन के जो अपने रिश्ते हैं उसमें पार्टनर के साथ प्रेम, सम्मान और अपनत्व भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीच बीच में कुछ कहा सुनी की भी संभावनाएं जून के महीने में नजर आ रही हैं, ऐसे भी योग आपके लिए बनेंगे। तो किसी की कही सुनी बातों पर परिवार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। देखिए अगर आप अपने रिश्ते के बीच में किसी तीसरे को आने देंगे तो कन्या राशि वाले जात को यकीन मानिए रिश्ता धूमिल होगा, रिश्ता खराब होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां रहें तो रिश्ते में किसी भी तीसरे को दखल अंदाजी बिल्कुल भी ना करने दें, यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान रखें रिश्ता आपका है, निभाना आपको है। तीसरा आदमी सिर्फ जो भी बोलेगा मजे लेने के लिए बोलेगा या तो आपके रिश्ते को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, ध्यान रखिएगा। 7 तारीख से मंगल केतु के साथ द्वादश भाव में बैठकर वैवाहिक संबंधों में जो है तो तनाव की स्थिति का निर्माण करेंगे। थोड़ा सा सावधानी रखें ताकि रिश्ता मजबूत बना रहे और एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से प्यार और जो है तो सामंजस्य की भावना बनी रहे। इसी के साथ प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। प्रेम जीवन खुशहाल है, वैवाहिक जीवन के मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आइए बात करते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत से बेहतर रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो पारिवारिक संबंध में प्रेम बढ़ाएगा, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव और चौथे भाव पर होगी। इससे आपके पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, यानी पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने को मिलेगी। कन्या राशि वाले जात को जून के महीने में आपको अपने पारिवारिक लोगों का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। इस महीने आपको पारिवारिक सानिध्य मिलता रहेगा, आपके रिश्ते में अपनत्व तो बढ़ेगा, सामाजिक सामंजस्य भी बेहतर होगा। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जिससे शुरुआत में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि 7 तारीख के बाद मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण रिश्तों में खूबसूरती
बढ़ती चली जाएगी। जो रिश्ते की समस्याएं हैं वह भी धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जाएंगी। देखिए, समय है कई प्रकार के रंग लेकर आता है, इस बात से आप बिल्कुल भी नहीं नकार सकते। जीवन में जो है तो तमाम तरीके की स्थितियों को लेकर चलने वाला समय होता है। किसी क्षण ऐसे ही, मतलब अभी आज का दिन बहुत बेहतर हुआ गुजरा और कल ही ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा विवाद हो जाए, कोई ऐसी सूचना आ जाए कि पूरे घर का माहौल खराब है। मतलब तमाम तरीके की चीजें, तमाम तरीके की संभावनाएं जीवन में एक साथ जुड़ी होकर चलती रहती हैं। कब किसके साथ क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन इसमें हमारे जीवन की तैयारी, हमारे जीवन के प्रयास, हमारे द्वारा किया गया कार्य, यह सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें देखिए, हमें जो समझने वाली बात है, अपने रिश्ते में क्लेशित स्थिति को समाप्त करें, घर परिवार में सुख शांति और सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, विवाद ना करें। अगर कोई विवाद है, कोई झगड़ा मसला है, तो वो कैसे सुलझेगा, इसके लिए बैठकर बातचीत करें। क्या आपको चाहिए, क्या सामने वाले को चाहिए, उसमें आप एक व्यवस्थित अच्छा समझौता रखें। इससे क्या है, अपनेपन में भी बढ़ोतरी होती है, एक दूसरे की जो मानसिक परेशानियां और तनाव है वह भी धीरे धीरे करके समाप्त होगा और जीवन में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आप अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, घर परिवार में जो है तो अगर कोई युवा सदस्य है, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या उनका कोई अपने घर से बाहर अपने जॉब के लिए घर से दूर कहीं जाकर अपना सेटल होने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए काफी ज्यादा समय अच्छा रहेगा। इस समयावधि में आपको भी उनका समर्थन जरूर करना चाहिए और जीवन में किसी को भी आगे बढ़ने से ना रोके। कई बार क्या होता है कि इमोशनल शब्दों का प्रयोग करके घर परिवार के सदस्य ही अपने खुद के संतान, अपने खुद के बच्चों, परिवार को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। और इस वजह से फिर जाकर जिस लड़के के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्षमता थी अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की, वो कुछ चंद इमोशनल बातों में आकर कुछ नहीं कर पाया, घर परिवार में ही इधर उधर करता हुआ रह गया। तो अगर कोई आपके घर परिवार में ऐसे सदस्य हैं जो कि बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं, या तो उसमें उनका थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है सहयोग करें और उनके सफलता में आप जो तो माध्यम बने, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आपको अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं आपको संतान पक्ष से और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ी सी चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि कोई वैसी बड़ी दिक्कत नहीं है। सामान्य कुछ वायरल फीवर या मौसम परिवर्तन संबंधी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। बच्चों को अपने करियर में सेटल होने के लिए यह समय बेहद अच्छा होगा। अगर आप उनका समर्थन करते हैं तो जीवन में कुछ बड़ी तरक्की करने की योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, यदि आप माता पिता हैं और आपकी जो संतान है वो बड़ी संतान है, मतलब 18 वर्ष के ज्यादा की उम्र हो रखी है, तो उनमें वो क्या कर रहे हैं, आपसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके जा रहे हैं, लेकिन वो बाहर क्या कर रहे हैं, इस बात पर थोड़ी सी निगरानी रखना आपके लिए अच्छा जरूरी होगा। कुछ लोगों के जीवन में आपके जो है तो कन्या राशि वाले जातकों को अच्छी सफलता संतान के जीवन में देखने को मिलेगी। यदि आप नवविवाहित है, संतान प्राप्ति की इच्छा अपने मन में रखते हैं, तो उसके लिए बेहद शुभ समय होगा। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जून का महीना विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ेगा। कठिन चुनौतियां आपके सामने निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन हम आपको बता दें, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। पारिवारिक जीवन का सपोर्ट भी आपके लिए अनुकूल बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा जाने वाला है। दोस्तों, अगर हम आपके स्वास्थ्य के मामले में बात करें कन्या राशि वाले जातकों के लिए, तो जून का महीना बेहद अच्छा जाएगा। जून के महीने में स्वास्थ्य को लेकर कन्या राशि वाले जातकों को बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यह भी हम कह सकते हैं कि छोटी मोटी दिक्कतें आपके ऊपर लगातार बनी रहने की भी संभावना नजर आ रही है। जैसे हम आपको बता दें कि पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहना होगा। बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। हम आपको बता दें, अष्टम भाव में शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने यानी कि 29 तारीख तक विराजमान रहेंगे, और यहां पर यह कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। और राहु महाराज छठे भाव में रहेंगे, जिससे शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। यानी इसके साथ ही साथ द्वादश भाव में केतु महाराज भी विराजमान रहकर यह आपकी शारीरिक समस्याओं में कुछ तनाव उत्पन्न करने की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों को आपको ध्यान देना है कि चोट लगने जैसी समस्या, संक्रमण, आंखों में समस्या होने की शिकायत, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, हड्डियों में आलस्य, थकान,
जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार और जागरूक जरूर रहें। 7 तारीख से मंगल द्वादश भाव में केतु के साथ मिलकर अंगारक दोष बनाएंगे, जिससे स्वास्थ्य को लेकर और भी ज्यादा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। वाहन चलाते समय दुर्घटना की शिकायत बन सकती है, ख्याल रखें। किसी शल्य चिकित्सा के भी सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना भी नजर आ रही है। कोशिश करें कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ध्यान रखें। सुबह की समयावधि में जल्दी उठें, अपने काम से काम में मतलब रखें, अपने ऊपर फोकस करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा दिक्कतें, छोटी छोटी दिक्कतें जो है तो आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं, आपके काम को प्रभावित कर सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान आप जरूर दीजिएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि बुध महाराज महीने की शुरुआत में 9वें भाव में, 6 तारीख से 10वें भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, और जो कि आपके राशि स्वामी हैं। बुध की कृपा, बुध का प्रभाव बहुत अच्छा होने की वजह से आपके स्वास्थ्य में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। यानी हम आपको बता दें, अगर आप प्रयास करते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं, तो जो आपके राशि स्वामी हैं, कन्या राशि वाले जातकों के राशि स्वामी बुध महाराज निश्चित रूप से आपको आंतरिक सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यानी अगर आप बाहरी रूप से प्रयास करेंगे तो ग्रहों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा और बेहतर रिजल्ट फिर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 22 तारीख से एकादश भाव में जाकर आपके स्वास्थ्य में बेहतर सुधार लाने का प्रयास करेंगे, और बुध के प्रभाव से आप जो है बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति स्वयं चिंतित होना और उसका ध्यान रखना आपको जरूरी होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वाले जातकों, ये रहा जून महीने का संपूर्ण हाल। हमने सभी विषयों की विस्तृत चर्चा करी। कुछ ऐसे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सभी बातों का ध्यान रखते हुए जिन क्षेत्रों में सावधानी रखनी है जरूर रखें, और जिन क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उसका लाभ आप अवश्य उठाएं। यदि आप इस समयावधि में चाहते हैं कि जो भी नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वह जो है तो सकारात्मक स्थितियों में बदलें, अगर इसके लिए कुछ आप उपाय करना चाहते हैं, तो उपाय के तौर पर कन्या राशि वाले जातकों आपके लिए रहने वाला है, आपको निरंतर गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उनको हरा पालक या हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। संभव हो तो आप अपने घर की बनने वाली पहली रोटी गौ माता को जरूर खिलाएं। बेहद अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे, बेहद अच्छी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होगी। वहीं दोस्तों, राह चलते हुए आवारा कुत्ते, पालतू कुत्ते नहीं, आवारा कुत्तों को जो है तो भोजन देना, एक टुकड़ा रोटी देना या कोई बिस्किट आदि कुछ भी खिलाना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। तो आवारा कुत्तों को जो है तो आप यह भी उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। महालक्ष्मी जी को पूजा करते समय लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। शुक्रवार के दिन बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों इन उपायों को आप जरूर करिएगा। कन्या राशि वाले जातकों, अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, आप अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।